आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह बगैर वर्जिश किए, बगैर कोई मशक्कत किए, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम बगैर वर्जिश किए, बगैर कोई मशक्कत किए, हम वज़न कम कर सकें। लेकिन अब ये पॉसिबल है कि आप बगैर मशक्कत किए, बगैर वर्जिश किए, आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोगों के पास टाइम नहीं होता, वो मसरूफ़ रहते हैं, उनको एक्सरसाइज़ का टाइम नहीं मिलता या जिम नहीं जा सकते। आज मैं आपको ऐसा सप्लीमेंट बताऊँगा, जिससे आप बगैर कोई मशक्कत किए, बगैर जिम किए, बगैर वर्जिश किए आप अपना वज़न कम कर सकते हैं और इस सप्लीमेंट का नाम है ऑर्लिस्टेट। ऑर्लिस्टेट मुख्तलिफ़ कंपनियों में इसका नाम मुख्तलिफ़ है, लेकिन उनमें जो उनका फ़ॉर्मूला होता है, जो उनका एक्टिव होता है, वो होता है ऑर्लिस्टेट। वज़न कम करने के लिए डॉक्टर हज़रात आजकल यही ऑर्सलेम जिसका फ़ॉर्मूला होता है ऑर्लिस्टेट, वही रेकमेंड करते हैं। आजकल जो है औरतों में वज़न के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उनकी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती जिससे वो अपना वज़न कम कर सकें। तो परेशान नहीं होना, ऑर्लिस्टेट जो फ़ॉर्मूला है ये आपके लिए है और मैं आपको बताऊँगा कि ये किस तरह काम करता है, कैसे काम करता है और कैसे इसको इस्तेमाल करना है। क्योंकि इसके इस्तेमाल से ना आपको जिम जाने की ज़रूरत है, ना एक्सरसाइज़ करने की ज़रूरत है और ना ही कोई दूसरा काम करने की ज़रूरत है। इसके इस्तेमाल से आपको फ़ायदा होगा, आपका वज़न कम होगा, आपकी फ़ैट कम होगी, आपका जो है और किसी मशक्कत की ज़रूरत भी नहीं है। और ख़ास तौर पर ये सप्लीमेंट औरतों के लिए है, जिनमें जो है वज़न के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। जो है फैट को कम करने के लिए आजकल जो सबसे ज़्यादा सप्लीमेंट अवेलेबल है वो है ऑलिस्टेट। तो अगर हम इसके काम की बात करें कि ये काम कैसे करता है, तो हमारे जिस्म में एक एंजाइम होता है लाइपेज़। ये ऑलिस्टेट फ़ॉर्मूला लाइपेज़ एंजाइम को जाके तोड़ता है या उसको रोकता है मज़ीद बढ़ने से, उसका जो लेवल है, उसको मज़ीद बढ़ने से रोकता है। अगर जो है उसको रोकेगा लाइपेज़ एंजाइम के लेवल को बढ़ने से, तो हमारे जिस्म में फ़ैट की अब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादा होगी। हमारा वज़न भी इसी फ़ैट की वज़ह से बढ़ता है। अगर हम जो है फ़ैट की अब्ज़ॉर्प्शन कम होगी, तो हमारे जिस्म के अंदर जो है उसका वज़न नहीं बढ़ेगा, उसका एक लेवल रहेगा। फैट क्या होती है? फैट जो हम आजकल ऑयली चीज़ें खाते हैं, समोसे, पकोड़े, दूसरी ऑयली चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं, उसके इस्तेमाल से हमारे जिस्म में जो है फैट जमा होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। और इसका नतीजा ये निकलता है कि हमारे जिस्म के अंदर फैट इतना हो जाता है कि हमें मोटापा हो जाता है, हमारा जिस्म बढ़ जाता है, हमारा पेट निकल आता है और दूसरे मसाइल शुरू हो जाते हैं। अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं या इसका इस्तेमाल शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। और अगर आप जो है पहले इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको एक अच्छे ब्रांड की ज़रूरत है, तो ऑरस्लिम जो है बहुत अच्छा ब्रांड है और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो किसी भी चीज़ की जो एक्सेस होगी, अगर एक अच्छी चीज़ को भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो वो अच्छी चीज़ जो है नुकसानदेह हो जाएगी। नुकसानदेह जो चीज़ है वो तो नुकसानदेह ही है। अगर अच्छी चीज़ को भी एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगी। और ये कैप्सूल आपको तब फ़ायदा देगा जब आप साथ के साथ अपनी खुराक की तरफ भी तवज्जो देंगे। ये कि आप इसके इस्तेमाल करें और साथ के साथ ऑयली चीज़ों पर, जिनसे आपके जो है फैट बढ़ता है, जिसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है, उसका इस्तेमाल ना करें। तो तभी ये कैप्सूल आपको फ़ायदा देगा। अगर आप वज़न कम कर रहे हैं और और साथ के साथ ये ऑयली चीज़ें भी खा रहे हैं, तो इन कैप्सूलों का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले आप ऑयली चीज़ों पर, खाने-पीने की तरफ तवज्जो दें। खाने-पीने की जो है तवज्जो दें कि उनमें ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा कम हो। अगर वज़न कम कर रहे हैं,
तो आपको आपकी कैलोरीज़ भी जो है कम करनी होगी। मतलब ये कि आपको थोड़ा-सा खाना-पीना कम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका वज़न कम हो और और आप खाना-पीना वो है रूटीन के साथ वही समोसे, पकोड़े और ऑयली चीज़ें खा रहे हैं और साथ के साथ औषधियाँ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका पैसा ज़ाया है, आपके इस कैप्सूल का कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कोई असर नहीं होगा। तो आपको साथ के साथ अपनी खुराक की तरफ भी तवज्जो देनी होगी और ऑयली चीज़ें खाने से गुरेज़ करना होगा। एहतियात इलाज से जो है बेहतर। आपको अपनी सेहत की परवाह उस वक़्त करनी चाहिए जब आप सेहतमंद हो, क्योंकि बीमार जो होता है वो अपनी सेहत का तो वैसे ही ख़्याल रखता है। अगर आप सेहतमंद जब होते हैं तब आप अपनी सेहत का ख़्याल रखेंगे, तो आपकी सेहत ठीक रहेगी